किसने खींची ये लकीरें, किसने लहू की नदियाँ बहाई। 2 जून 1947 दिल्ली के एक कमरे में करीब दर्जन भर लोग बैठकर करोड़ों लोगों का भविष्य लिख रहे थे। मुस्लिम लीग, जो 15 साल से पाकिस्तान का राग अलाप रही थी, उसकी मांग आज कागज पर हकीकत बनने जा रही थी। सिर्फ 2 हफ्तों में भारत के खंडित होने की योजना पर मुहर लग गई। कल तक था जो आंगन हमारा, किसने वहाँ सरहद बनाई। भगवान राम के पुत्र लव का बसाया लाहौर, ढाकेश्वरी माता का मंदिर, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना, सब रातों रात भारत से अलग होने जा रहे थे। पर भारत की मासूम जनता को अंदाजा भी नहीं था कि यह विभाजन उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान बनकर आने वाला है। यह देश का पहला विभाजन नहीं था। 1905 में भी अंग्रेजों ने बंगाल तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब पूरे देश ने एकजुट होकर उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। फिर 1947 में यह त्रासदी क्यों नहीं रोकी जा सकी? क्योंकि इस बार कांग्रेस के नेता, मुस्लिम लीग और वामपंथी सब एक तरह से बंटवारे को स्वीकार कर चुके थे। कम्युनिस्ट नेताजी अधिकारी ने तो 1940 में ही पाकिस्तान की मांग को मुस्लिम राष्ट्रीयताओं का आत्मनिर्णय कहकर समर्थन दे दिया था। और जब सर रेडक्लिफ, जो भारत पहले कभी आए भी नहीं थे, उनको सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी मिली, तो महज 3 हफ्तों में सदियों से जुड़े लोग, गांव और शहर 2 देशों में बांट दिए गए। दरारों को फूंक के बढ़ने दिया, एक माँ के आंचल को चीर दिया। 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों महिलाएं अपहरण और बलात्कार की शिकार हुई। जो हवेलियों में रहते थे, वे रातों रात रिफ्यूजी कैंपों में आ गए। सड़कें, खेत, कस्बे सब लहूलुहान थे। पर इस दर्द को कभी भी आधिकारिक रूप से याद करने की कोशिश नहीं हुई। न स्मारक, न स्मृति दिवस। अब 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि उस पीड़ा, उन बलिदानों और उस बंटवारे की आग को याद रखा जा सके। जैसा अटल जी ने कहा था, टूटे हुए भारत को फिर से अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक स्वतंत्रता पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। 14 अगस्त याद करने का दिन है। इतिहास में हुए इस काले अध्याय को भुला देना हमारे देश के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भुला देना होगा। भारत कभी विभाजन विभीषिका अपने जहन से कभी भुला नहीं पाएगा।